हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। तो आज हम जो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज शुरू की थी हमने, उसका लेक्चर 2 होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे जो एक्यूलियन और सोनियन ट्रेडिशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हिस्ट्री थी उसको क्लासीफाई किया गया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज के बारे में, और पैलियोलिथिक की एज की जो क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो हमने लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ी थी, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एक्यूलियन और सोनियन ट्रेडिशन। एक्यूलियन एंड सोनियन ट्रेडिशन। तो सबसे पहले हम सोनियन ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो इससे पहले ये दोनों जो ट्रेडिशन थे, इनमें जो टूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो टूल्स थे वो हमें दोनों ट्रेडिशन में अलग अलग डिस्टिंक्टिव टूल मिले हैं हमें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डिस्टिंक्टिव स्टोन टूल असेंबलेजेस। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, सोनियन ट्रेडिशन। अच्छा, ये कहाँ पे मिलती है, ये आपको ये कहाँ पे मिलती है, ये आपको मिलेगी जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जो कि आज पहले पाकिस्तान हुआ करता था। और अब जो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। जो सोन रिवर वैली है पाकिस्तान में, उसके पास ये वाला जो ये सोनियन ट्रेडिशन है ये हमें मिलता है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और कौन सी वैली है, सोन वैली। तो इस टाइम पे जो टूल्स यूज किए जाते थे वो कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे, चॉपर्स और क्लीवर्स। तो अब नेक्स्ट हमारा जो होता है, चॉपर्स यूज किए जाते हैं, क्लीवर्स जो है वो हमारे चॉपर्स और जो चॉपिंग टूल्स हो गए वो यूज किए जाते थे सोनियन ट्रेडिशन। जो क्लीवर्स हैं वो हमारे एक्यूलियन ट्रेडिशन में जो थे वो यूज किए जाते थे, और इसके साथ हैंड एक्सिस जो थी वो एक्यूलियन ट्रेडिशन में यूज की जाती थी। तो एक्यूलियन ट्रेडिशन में नेक्स्ट हमारा आता है एक्यूलियन ट्रेडिशन। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर आपको मिलेगा जो साउथ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई। तो यहाँ पे आपको कौन से ट्रेडिशन मिलेगा, आपको एक्यूलियन ट्रेडिशन मिलेगा। तो अब जो टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। तो ये जो आपका एक्यूलियन ट्रेडिशन है, ये आपका एब्सेंट था कहाँ पे, ये आपको ना ही वेस्टर्न घाट के कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, नॉट इन
वेस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन हो गए, और जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहाँ पे आपको जो एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन है वो नहीं मिलेगा। तो कुछ जो वेस्टर्न घाट के पार्ट हो गए एब्सेंट इन वेस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्यों नहीं मिलेगा? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल की वजह से ये जो एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन है ये आपको नहीं मिलता। तो हमने क्या पढ़ा एक्विलिब्रियम और सोनियन ट्रेडिशन में? जो सोनियन ट्रेडिशन है वो आपको मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सोन वैली में, जो कि कहाँ पे आपकी पाकिस्तान में। और हमें जो टूल्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन। एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन हमें कहाँ पे मिलता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे हमें जो है एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन मिलता है। और कहाँ पे नहीं मिलेगा हमें? वेस्टर्न घाट हो गया, कोस्टल रीजन हो गए, और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और जो टूल्स यूज किए जाते हैं एक्विलिब्रियम ट्रेडिशन के दौरान वो कौन कौन से? हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। तो ये आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है मिडल पैलियोलिथिक एज। तो मिडल स्टोन एज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिडल पैलियोलिथिक एज। अब मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? जो आपके टूल्स हैं वो अब क्या हो जाएंगे? थोड़े और शार्प हो जाएंगे और थोड़े और छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो लिथिक टेक्नोलॉजी, जो स्टोन टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आएंगी, और इसलिए हम इसको जो क्लासीफाई किया हुआ है इसको मिडल पैलियोलिथिक एज में किया हुआ है। तो मिडल पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 3,85,000 से लेके 40,000 बिफोर प्रेजेंट। 40,000 बिफोर प्रेजेंट। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो है हमारा सबसे पहले क्या होता है? लिथिक टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है। चेंजेस इन लिथिक टेक्नोलॉजी। तो जो स्टोन टूल्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आती हैं। अब जो टूल्स हैं स्टोन टूल्स हैं वो ज़्यादा शार्प और ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो ये जो फेज था ये आइडेंटिफाई किया गया था हमारा HD संकालिया के द्वारा। किनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? आइडेंटिफाइड बाय HD संकालिया। और इन्होंने कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था इसको? एक रिवर है, प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर। और ये कहाँ पे आपकी? एट नेवासा। और नेवासा कहाँ पे पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। तो हमने अभी क्या पढ़ा? जो मिडल पैलियोलिथिक एज है उसमें जो स्टोन टेक्नोलॉजी थी उसमें चेंजेस आई, और इसके बाद ये जो आइडेंटिफाई किया गया है ये हमारा HD संकालिया के द्वारा किया गया है।
कहाँ पे? प्रवरा रिवर के पास। और प्रवरा रिवर आपको कहाँ पे मिलती है? नेवासा में, महाराष्ट्र के पास। जो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जो रीजन है वहाँ पे ये हमें मिलती है। तो इस टाइम पे मिडल पैलियोलिथिक एज के दौरान जो अफ्रीका में जो अफ्रीका मिडल स्टोन एज थी वो एसोसिएट थी किसके साथ? होमोसेपियन के साथ। मतलब जो हमारा होमो इरेक्टस था, जो हमारा ह्यूमन होमो इरेक्टस था, अब वो क्या बन गया हुआ था उधर? होमोसेपियंस। तो अफ्रीका में हमें होमोसेपियंस मिलने शुरू हो गए थे, जबकि जो यूरेशियन रीजन था, जो यूरोप और एशियन रीजन था, वहाँ पे अभी भी हमें क्या मिल रहे थे? अभी भी जो था होमोसेपियन नहीं मिल रहा था। अभी भी वहाँ पे हम यूरेशिया में जो अर्ली ह्यूमन मिले हैं हमें यूरोप में, तो वो हमें मिले हैं नियंदरथाल। जो नियंदरथाल है ये हमें कहाँ पे? जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पे हमें क्या मिले हैं? नियंदरथाल। तो और इसके साथ साथ हमें कोई भी फॉसल्स जो होमिनियन फॉसल है वो इंडिया में नहीं मिले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। नो होमिनियन fossil found in India of during this period. Bone evidence found in India during this time. तो अब इसमें हमने क्या देखा? अफ्रीका में इस पीरियड के दौरान, मिडिल पैलियोलिथिक एज के दौरान, हमें होमोसेपियंस मिलने शुरू हो गए थे। और यूरोप में अभी भी क्या मिल रहे थे? नियंदरथाल मिल रहे थे। तो नियंदरथाल जो है वो होमोसेपियन से थोड़ा सा अभी होमोसेपियन बनने में उसको वक्त है, टाइम है। तो फिर नेक्स्ट हमें क्या है? हमें कोई भी होमिनियन फॉसिल बोन एविडेंस जो है इस पीरियड का हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नियंदरथाल। क्या पढ़ेंगे? नियंदरथाल। तो नियंदरथाल हमें कौन से रीजन में? आप यूरोप बोल सकते हो या यूरेशिया। यूरेशिया रीजन है। यूरेशिया और यूरोप में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे यूरोप और एशियन रीजन दोनों जो है इंक्लूडेड है। तो ये जो नियंदरथाल हमें मिले हैं यहाँ, ये कहाँ पे मिले हैं हमें? यूरेशियन रीजन में मिले हैं। और कहाँ, जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था? टाइम पीरियड थोड़ा सा जो है अप्रॉक्सीमेटली चेंज हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड आपको मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड मिलेगा वो इसी के आसपास मिलेगा, 4 लाख टू 40,000 ईयर्स एगो। तो अब जो नियंदरथाल थे, दे वर स्पीसीज ऑफ आर्कियक ह्यूमंस क्लोजली रिलेटेड टू मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये क्या थे? ये अभी आर्कियक होमोसेपियंस ही थे। आर्कियक होमोसेपियंस या आर्कियक ह्यूमंस बोल सकते हो आप इसको। तो आर्कियक ह्यूमंस मतलब अभी जो ये जो है, ये अभी होमोसेपियंस नहीं बने हुए, अभी ये ट्रांजिशन जोन में है। क्या है? ट्रांजिशन जोन में है। तो इस पेड़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिडिल पैलियोलिथिक एज की, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? नर्मदा वैली हो गई,
नर्मदा रिवर जो उसके पास गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा रिवर, जमुना रिवर हो गई। इसके आसपास हमें जो है इस पेड़ के रिलेटेड जो है एविडेंसेस मिले हैं। और इसके बाद जो तुंगभद्रा रिवर है उसके साउथ में, साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर, एंड जो हमारी सोन रिवर आती है। तो ये आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वहाँ के लोग कैसी लाइफ जिया करते थे, वे ऑफ लाइफ। उस टाइम के जो पर्सन थे वो हंटर्स थे या फिर गैदरर थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। कहाँ पे रहते थे, अभी भी वो ओपन एयर में ही रह रहे थे, या फिर केव शेल्टर या रॉक शेल्टर में, ओपन एयर में, या फिर रॉक एंड, अभी भी क्या था, रॉक और केव शेल्टर था। और जो टूल्स यूज किए जाते थे वो कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे इनके द्वारा, चॉपर्स, क्लीवर्स, सिमिलर टूल ही थे जैसे लोअर पैलेolithic एज में हैंड एक्सेस, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। तो टूल्स हैं वो भी थोड़े से लिथिक उसके जो शार्प हो गए हैं और थोड़े पहले से अच्छे हो गए हैं। चॉपर्स, क्लीवर्स, हैंड एक्सेस, नाइफ्स, स्क्रैपर्स, नाइफ्स ऑन फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, और कुछ शोल्डर पॉइंट और जो प्रोजेक्टर पॉइंट वाले जो टूल थे वो यूज किए जाते थे। तो इस दौरान जो फ्लेक इंडस्ट्री थी वो प्रीडोमिनेंट थी, फ्लेक इंडस्ट्री जो थी प्रीडोमिनेंट थी। अब ये जितने भी टूल थे ये किसके बने होते थे, ये बने हुए होते थे आपके चर्ट, जैस्पर, कैल्सिडोनी और क्वार्ट्ज। तो जैसे कि मैंने बताया था जो इंडिया में हमें पैलियोलिथिक पीरियड में जो अर्ली ह्यूमंस मिलते हैं वो क्या थे हमारे, वो हमारे उसको हम क्वार्ट्जाइट मैन भी बोलते थे। क्यों क्वार्ट्जाइट मैन बोलते थे, क्योंकि वो क्वार्ट्ज टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें हमने मिडल पैलियोलिथिक एज में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 3,85,000 से लेके 40,000 ईयर एगो तक जो इसका टाइम पीरियड था। तो इसमें जो लिथिक टेक्नोलॉजी है जो प्रीवियस जो एज पढ़ी हमने उससे चेंज हुई है। अब जो टूल्स है वो शार्प हो चुके हैं और पहले से थोड़े से अच्छे हो गए हैं। अब ये आइडेंटिफाई किया गया था एच डी संकालिया के द्वारा, कहाँ पे, जो प्रवर रिवर है हमारी उसके पास इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इस एज को। और ये जो प्रवर रिवर है आपको कहाँ पे मिलेगी, नेवासा में। और नेवासा का जो कौन सा रीजन है, आपको महाराष्ट्र, नेवासा कहाँ पे मिलता है, नेवासा महाराष्ट्र में मिलता है। और अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो इस टाइम पैलियोलिथिक एज, जब मिडल पैलियोलिथिक एज चल रहा था, तो अफ्रीका का जो मिडल पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे हमें होमोसेपियंस मिलते थे। तो यूरोप में हमें नियंदरथाल मिलते थे। यूरोप में आपको नियंदरथाल आपको सिर्फ यूरेशियन रीजन में मिले हैं। तो इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट था, कोई भी हमें होमिनियन फॉसल बोन एविडेंस जो है वो इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं मिले हैं। तो नेक्स्ट हमारा था नियंदरथाल। नियंदरथाल कहाँ पे मिले हैं हमें, यूरेशियन रीजन में। 4 लाख टू 40,000 जो है इसका टाइम पीरियड है।
तो इसमें हमें आर्किक ह्यूमंस मिले हैं। आर्किक ह्यूमंस मतलब अभी वो होमो सेपियंस नहीं बने, अभी ट्रांजिशन जोन में है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है हमारे जो अभी मॉडर्न ह्यूमन है उसके रिलेटेड होते हैं ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो इस पेड़ की कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना रिवर, और साथ में तुंगभद्रा के साउथ में और सोन रिवर में। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं इसका वे ऑफ लाइफ, कैसे जीते थे इस पेड़ के लोग। तो वो हंटर्स थे और जो वो आधे क्या थे, गैदरर्स थे। तो इसके साथ साथ हमें वो कहाँ पे रहा करते थे, ओपन एयर में रहा करते थे या फिर रॉक और केव शेल्टर होगी वहाँ पे वो रहा करते थे। तो टूल्स कौन से यूज़ किए जाते थे इनके द्वारा, चॉपर्स, क्लीवर्स, हैंड एक्सिस, स्क्रैपर्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। और इसके साथ साथ जो टूल्स थे हमारे किसके बने हुए थे, चर्च, जैस्पर, कैल्सिडोनी और क्वार्ट्ज के। तो ये हमारा था मिडिल पैलेolithic एज और नियंदरथाल। नेक्स्ट हमारा आता है अपर पैलेolithic एज पे। तो अपर पैलेolithic एज जो है, अपर पैलेolithic एज। तो अपर पैलेolithic एज इसका टाइम पीरियड कितना था, 40,000 से लेके 10,000 बिफोर प्रेजेंट। तो अपर पैलेolithic एज, तो जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवॉल्व होता है हमारा अफ्रीका में अराउंड, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मिडिल पैलेolithic एज में, जो मिडिल पैलेolithic एज के दौरान जो अफ्रीका में था वो क्या बन गया हुआ था, होमो सेपियन बन गया हुआ था। तो जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवॉल्व हुआ था अफ्रीका में, इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, लगभग 3 लाख साल के अराउंड जो था वो इवॉल्व हो चुका था। देन उसने क्या किया, माइग्रेट किया टू अदर रीजन। तो उसके माइग्रेट करने से, जैसे माइग्रेट किया वो एशिया में माइग्रेट किया ऑलमोस्ट, जो 60,000 ईयर एगो जो तो था उस टाइम के दौरान इसने माइग्रेट किया। तो माइग्रेटेड टू एशिया, ये जो मॉडर्न ह्यूमन है जब ये माइग्रेट किया 60,000 ईयर एगो में, 60,000 साल पहले, तो इसने ही जब माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ, ये अपर पैलेolithic एज लेके आया कहाँ पे, एशियन रीजन में, एंड इंट्रोड्यूस्ड अपर पैलेolithic एज इन एशियन रीजन। तो अभी क्या बताया मैंने कि जो मॉडर्न ह्यूमन था वो इवॉल्व हुआ था अफ्रीका में, कब, ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर एगो, 3 लाख साल पहले वहाँ पे इवॉल्व हुआ। और फिर उसके बाद वो माइग्रेट किया एशियन रीजन में, एशियन रीजन में लगभग 60,000 साल पहले जो था वो माइग्रेट किया। तो माइग्रेट करने की वजह से उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस की अपर पैलेolithic एज। अब इसमें अपर पैलेolithic एज में भी लिथिक टेक्नोलॉजी जो थी वो चेंज हुई होगी, इनोवेशन हुई होगी टूल टेक्नोलॉजी में। तो उसकी जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हुई होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनोवेशन टू टेक्नोलॉजी। जो उसके वेपन्स थे, जो उसके टूल्स थे, अब जो पहले वाले पीरियड थे, पहले वाली जो एजेस थे उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पीरियड था हमें कहाँ पे मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेट्स लिखूंगा सीधी, मध्य प्रदेश, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ लेना आप नोट्स बनाते वक्त, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब मध्य प्रदेश में हमें कहाँ पे, जो आपके भीमबेटका केव आती है, भोपाल और भीमबेटका, वहां पे मिलेगा आपको इसके एविडेंसेस इस पीरियड के। महाराष्ट्र में कहाँ पे, पाटने, पाटने नाम की जगह वहां पे। अच्छा, मध्य प्रदेश के पास बाउंड्री पे, जो यूपी और एमपी की बाउंड्री है, वहां पे हमें एक प्लेस मिलती है बगोर। तो वैसे ही है बगोर 1 और बगोर 3 हो गई, ये सोन वैली जो है उसके आसपास। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी, जो आपका यूपी और एमपी का बॉर्डर है वहाँ पे आपको ये मिलेगी। सम बुक्स में लिखा हुआ है बगोर जो प्लेस है वो आपको यूपी में मिलती है और कहीं पे एमपी में। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो, आप लिख सकते हो नियर द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी। तो महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह पे, और कर्नाटका में एक मेरल बावी नाम की जगह है। आंध्र प्रदेश में करनूल केव्स हो गई। और जवालापुरम, और तेलंगाना में जो आपकी गोदावरी खानी एक जगह है, गोदावरी खानी, कौन सी जगह है, गोदावरी खानी। तो गोदावरी के पास एक खान माइन, ये जो नाम डिराइव हुआ है गोदावरी रिवर और खान, खान क्या होती है, माइन। तो गोदावरी खानी तो जो है वो माइन है गोदावरी के पास, तो उसी के रिलेटेड जो वर्ड ड्राइव हुआ है गोदावरी खानी। तो हमें कहाँ कहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह है, भोपाल, भीमबेटका, बगोर 1 और बगोर 3। तो महाराष्ट्र में पाटने प्लेस नाम की जगह है, और कर्नाटका में मेरल बावी, और आंध्र प्रदेश में कर्नूल के ज्वालापुरम हो गई, और तेलंगाना कहाँ पे, गोदावरी खानी जो जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारी जो वे ऑफ लाइफ है कि इस टाइम कैसा, अच्छा जो एविडेंसेस मिले हैं तो हम यहीं से ही पढ़ लेंगे कि कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं। अब आपको भीमबेटका में ग्रीन कलर की पेंटिंग मिली है, जो भीमबेटका केव है, ग्रीन कलर की पेंटिंग मिली है। कहाँ पे, भीमबेटका केव में। तो इसका मतलब जो आपके वहाँ के लोग थे वो पेंटिंग जानते थे। और इसके साथ साथ हमें ऑस्ट्रिच की एगशेल, इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एगशेल और स्टोन बीड्स मिले हैं, कहाँ पे, जो ज्वालापुरम और पाटने नाम की जगह है वहाँ पे। ऑस्ट्रिच एगशेल, कहाँ पे, ज्वालापुरम और पाटने नाम की जगह पे। और इसके साथ साथ हमें स्टोन बीड्स मिले हैं, और ज्वालापुरम और पाटने में ही मिले हैं वो भी स्टोन बीड्स, स्टोन बीड्स। तो इसका मतलब आप वे ऑफ लाइफ में जब आप पढ़ोगे, वे ऑफ लाइफ
इस पेड़ की जो वे ऑफ लाइफ थी वो कैसी थी, वो अभी भी क्या है, अभी भी वो जो है हंटर और गैदरर ही है, लेकिन अब वो रहा कहाँ पे रहते हैं, सेम केव्स और ओपन एयर में ही रहते हैं अभी भी। और इसके साथ साथ उन्होंने उनको पेंटिंग के बारे में नॉलेज है। अगर वहाँ पे स्टोन बीड्स मिले हैं पार्ट में और उसमें, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्नामेंट्स जो हैं वो पहनते होंगे, जो कि स्टोन बीड्स के बने होते होंगे। तो वे ऑफ लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आई है। तो इसके बाद हमारी एक और श्राइन है जो आपको याद रखनी है, अपर पैलियोलिथिक श्राइन है, जो अपर पैलियोलिथिक श्राइन मिली है, ये कहाँ पे, ये आपको बगूर में मिली है। एक लार्ज सैंडस्टोन का ब्लॉक है जो यहाँ पे हमें मिलेगा, लार्ज ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टूल्स कि इस पेड़ में कैसे टूल्स जो है वो यूज किए जाते थे। तो जो टूल्स यूज किए जाते थे वो ब्लेड और बोन टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो टूल्स हैं वो ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, मतलब ब्लेड का जो रूप है वो ले लिया हुआ है ब्लेड, एंड जो बोन टूल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते थे, क्योंकि आधे जो टूल होते थे वो बोन्स के बने होते थे। तो टेक्नोलॉजी में जो टूल टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी जो है चेंजेस देखने को मिली हैं। तो अब क्या, अब ये ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बोन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मतलब ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब माइक्रोलिथ जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन के जो है वो ब्लेड बना रहे हैं, माइक्रोलिथ जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो टूल्स हैं वो आपके बन रहे हैं अभी सिलिका रिच रॉ मटेरियल के, सिलिका रिच जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ किया जा रहा है, सिलिका का बना हुआ मटेरियल को यूज़ करके जो उनके टूल बन रहे हैं। तो वे ऑफ लाइफ कैसे थे, अभी वो केव्स और ओपन एयर में रह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पेंटिंग और ऑर्नामेंट्स पहनने जो हैं वो शुरू कर दिए हुए हैं। तो इसके साथ साथ हमें एक श्राइन मिली है, अपर पैलियोलिथिक श्राइन। वो कहाँ पे, ये मिली है आपकी बगौर में। बगौर कहाँ पे है आपका, नियर द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी। तो इसके बाद जो टूल्स हैं वो ब्लेड और बोन टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। माइक्रोलिथ जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होने शुरू हो गई है, और जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सिलिका का बना हुआ मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है मेसोलिथिक पीरियड। तो ये हम मेसोलिथिक पीरियड जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मिडल पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, और एक्यूलियन और सोनियन ट्रेडिशन, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज पढ़ी, और इसके साथ साथ सोनियन और एक्यूलियन ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा। तो और जो नियंदरथाल था उसके बारे में। तो आपको ये सब जो है पॉइंट्स जो हैं इनके रिलेटेड सारे के सारे याद रखने हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।